अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल आप सबका हमारे चैनल अरब हवाई यात्रा में लेकर हाजिर हूँ कतर के हवाले से लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्या कायदे कानून होंगे, लेकिन उसमें अभी जो है कैटेगरीज बना दी गई हैं, ख़ास तौर से देशों की कैटेगरीज बन गई हैं। ग्रीन लिस्ट कंट्री, येलो लिस्ट कंट्री और रेड लिस्ट कंट्री। तो मेरे पास ग्रीन और येलो लिस्ट का तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ रेड लिस्ट कंट्री का जो है जानकारी है अपने पास। पूरा लिस्ट है, वो मैं आपको अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोग जाकर के वो सारी रेड लिस्ट कंट्रीज़ देख सकती हैं, जिसमें इंडिया भी है, ठीक है ना, और पाकिस्तान भी होगा शायद, ठीक है। तो वो आप लोग जो है वहाँ से देख सकते हैं। और मैं एक मिनट बल्कि आपको देख करके बता देता हूँ कि कौन कौन से देश हैं। तो भैया इंडिया तो है इसमें, ठीक है ना, और बांग्लादेश भी इसमें मौजूद है, और इसके साथ साथ मालदीव भी मौजूद है, मलेशिया मौजूद है, नेपाल मौजूद है, और साथ में आपको मैं बता दूं पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। तो ये तमाम देश जो हैं रेड लिस्ट कंट्री में हैं, और यहीं से हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादातर आते हैं और क़तर में ठहरते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि रेसिडेंट और सिटीज़न यानी कि कतर के नागरिक और जिनके पास वीज़ा है, या फिर कहें कि जिनके पास कतर की आईडी है, कतरी आईडी जिनके पास है, और उन्होंने अगर वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है और पूरा किए हुए 14 दिन गुजर गया है, ठीक है ना, सेकेंड डोज लिए हुए या फिर सिंगल डोज लिए हुए, तो उनको क्वारंटाइन से छूट होगी। लेकिन शर्त ये होगी कि वही वैक्सीन उन्होंने लिया हो जो कि कतर ने और कतर सरकार ने अप्रूव किया है। दूसरा वो ये कि कतर के नागरिक या फिर जिनके पास कतर की आईडी है या वीज़ा है, जो रिकवर हुए हों कोविड-19 से, इस वायरस से पिछले 12 महीने में, उन्हें भी क्वारंटाइन से छूट हासिल होगा, लेकिन उन्हें जो है पीसीआर टेस्ट नेगेटिव देना पड़ेगा। अच्छा, और किन को छूट हासिल है क्वारंटाइन से? तो भैया जो बच्चे जिनकी उम्र 0 से 11 साल है, उन तमाम बच्चों को जो है सेम कायदा कानून अप्लाई होगा, उनको भी अपने पेरेंट्स के साथ क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनवैक्सीनेटेड बच्चे जिनकी उम्र 12 से 17 साल है, उन्हें जो है क्वारंटाइन कराया जाएगा। वो भी कितने दिन के लिए? फॉर अ पीरियड डिपेंडिंग ऑन द डिपार्चर कंट्री। कह रहा है ये डिपेंड करेगा कि आप किस देश से आ रहे हैं, यानी कि रेड लिस्ट से आ रहे हैं, कि येलो लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं, या फिर ग्रीन लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं। और अगर होटल क्वारंटाइन का केस होता है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ, यानी कि माता पिता या फिर गार्जियन होना चाहिए, पेरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर उनका, चाहे उनके माँ बाप वैक्सीनेटेड ही क्यों ना हो, लेकिन बच्चे के साथ उन्हें भी क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ये पहला था। अब दूसरा जो है, दूसरा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये भी कतर के नागरिक और जिनके पास कतरी आईडी है या वीज़ा है, उन लोगों के लिए है। ग्रीन लिस्ट कंट्री से अगर आप आते हैं तो आपको 5 दिन होम क्वारंटाइन होना है, और उसके बाद एक पीसीआर टेस्ट, रिपीट पीसीआर टेस्ट लेना है, वो भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से चौथे दिन। यानी 5 दिन का आपका क्वारंटाइन होगा, चौथे दिन आपको रिपीट पीसीआर टेस्ट लेना पड़ेगा अगर आप ग्रीन लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं। अच्छा जी, अगर आप येलो लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं तो आपको 7 दिन होटल क्वारंटाइन होना है, और छठे दिन जो है आपको पीसीआर टेस्ट कराना है, वो भी अपने खर्चे पर। ये ग्रीन लिस्ट वालों के लिए भी है, वो भी अपने खर्चे पर करवाएंगे। अच्छा जी, अगर आप येलो लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं तो आपको 7 दिन होटल क्वारंटाइन हो रहा है, छठे दिन अपने पैसे पर आपको जो है पीसीआर टेस्ट करवाना है। अगर आप रेड लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, और एक देश बताना भूल गया था मैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, जो श्रीलंका वाले वरना बोलेंगे कि यार आपने हमारे बारे में तो बताया ही नहीं। तो मैं आपको श्रीलंका का भी बताता चलूं कि इसमें श्रीलंका भी शामिल है। जी हाँ, ये भी रेड लिस्ट में है। तो रेड लिस्ट वालों को 10 दिन होटल क्वारंटाइन होना है, और 9वें दिन जो है उन्हें रिपीट पीसीआर टेस्ट कराना है, वो भी अपने खर्चे पर, अगर आप रेड लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं तो। ये तो हो गया किनके लिए? जो कतर के नागरिक हैं या जिनके पास कतरी वीज़ा है या फिर कतरी आईडी है, उन लोगों के लिए। अब तमाम यात्रियों के लिए, सारे ऑल ट्रैवलर्स के लिए जो कायदे कानून है वो मैं आपको बता दूं। आपको जो है
पहले तो कि ट्रैवल से पहले आपको पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा, जो कि 72 घंटे से ज़्यादा करना हो, और वो भी कतर कंट्री ऑफ ओरिजिन जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ के मेडिकल सेंटर पर लोकल हेल्थ अथॉरिटी का अप्रूव होना चाहिए कोविड-19 पीसीआर टेस्ट, और नेगेटिव होना चाहिए। वही लोगों को अलाउ किया जाएगा एयरप्लेन पर यानी हवाई जहाज़ पर कि कतर वो जा सकेंगे, ठीक है ना, चाहे वो लैंड हो या बॉर्डर हो। दूसरा, आप तमाम हजरात को जो कि किसी भी देश से अगर आ रहे हैं तो उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। ये याद रखिए कि ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका को भी ये फॉलो करना होगा कि उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा एहतराज़ वेबसाइट पर। एहतराज़ वेबसाइट में बता देता हूँ www.ehtiraz.gov.qa। इस पर 12 घंटा पहले, यात्रा से 12 घंटा पहले आपको अपनी तमाम जो जानकारी है जो चाहिए होगी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, वो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद वो आपको ट्रैवल ऑथराइजेशन जो है वो इशू करेंगे, जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप बोर्डिंग कर रहे होंगे। तो बोर्डिंग स्टाफ जो है वो आपसे मांगेगा ताकि वो आपको अलाउ कर सके कि आप उड़ान भर सकते हैं कतर के लिए, ठीक है। और इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो लैंड बॉर्डर पर भी आपसे मांग सकता है। अगर आप ज़मीन के ज़रिए आ रहे हैं तो आपसे ये कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा, आपको एहतराज़ ऐप जो है वो इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, और लोकली ऑथराइज सिम कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसी यानी कतर का जो सिम कार्ड होता है, जो कतर में सिम चलते हैं, वही सिम आपके पास होना चाहिए और उसी से आपको इस ऐप पर रजिस्टर करना होगा, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहा है कि आप ये जो है सिम वो आप लोकल प्रोवाइडर से ख़रीद सकते हैं। कौन कौन से हैं? ओरिडो सिम है, या फिर आपके पास वोडाफोन अगर सिम है तो, इफ़ यू हैव अ वोडाफोन सिम इट मीन्स यू आर लक्की। तो आप वोडाफोन सिम जिनके पास है वो भी इसको रजिस्टर कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट जो भी है उसको आपको फॉलो करना है। इफ़ नॉट फुल्ली वैक्सीनेटेड डिपेंडिंग ऑन द वेदर दे आर अराइविंग फ्रॉम अ ग्रीन, येलो और रेड लिस्ट कंट्री। कह रहा है कि अगर आप ग्रीन, येलो या रेड लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं और आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपको क्वारंटाइन प्रोटोकॉल जो भी है कायदे कानून उसको फॉलो करना होगा। इसके साथ साथ जो लोग विज़िट करने आ रहे हैं कतर पे, ठीक है ना, अब उनके लिए भी सुन लीजिए, उनके लिए भी कायदा कानून जारी है। इसीलिए मैंने बोला वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी और बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी मेहनत को कामयाब करने के लिए हमारी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, क्योंकि इस पर मैं हर मुल्क का अपडेट दे रहा हूँ। इसीलिए क्योंकि मैं इस चैनल को वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी अगर आए तो एक ही बार एक ही चैनल पर पहुँचे और वहाँ से सारी जानकारी सारे देशों की मिल जाए। तो अभी जो है अब उन लोगों के लिए जो विज़िटर हैं उन लोगों के लिए कायदा कानून क्या है कि सिर्फ वैक्सीनेटेड विज़िटर जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन जो कि कतर में अप्रूव की गई है और वो भी 14 दिन के अंदर, तो उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाएगा कतर में इंटर करने के लिए और उन्हें जो है क्या क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा अगर वैक्सीनेटेड हैं तो, और 14 दिन जिन्हें हो गया होगा, ठीक है। अब जीसीसी सिटीज़न जो कि जिन्हें पता लगाया गया कि डायग्नोज थे और वो फिर रिकवर हुए, यानी कि उन्हें कोरोना हुआ और फिर वो रिकवर हुए इन्फेक्शन से, तो ऐसे जीसीसी मेंबर जो हैं 12 महीने के अंदर अंदर, मतलब अगर ये हुआ है तो लास्ट 12 महीने में, तो उन्हें जो है सिंगल डोज लेना होगा। और ऐसे लोग जिन्होंने सिंगल डोज लिया हुआ है उन्हें क्वारंटाइन से छूट हो जाएगी और ये सिंगल डोज लिए हुए उन्हें 14 दिन जो है गुजर जाना चाहिए। अब बच्चे, अगर विज़िटर हैं आप और बच्चे हैं आपके साथ, तो 0 से 11 साल के बच्चों को सेम एंट्री रिजाइम ऑफ देयर पेरेंट, कह रहा है कि वही फॉलो करना पड़ेगा जो उनके पेरेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। इफ़ द लेटर आर वैक्सीनेटेड द चिल्ड्रेन विल बी कंसिडर एज वैक्सीनेटेड। कह रहा है कि अगर उनके माँ बाप वैक्सीनेटेड हैं तो 0 से 11 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेटेड माना जाएगा। अब आप लोगों का सवाल हो जाएगा बड़ा जल्दी से कि ये जो कायदे कानून बता रहे हो ये कहाँ लिखा हुआ है, ज़रा हमको भी दिखा दो। तो हम आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। और जब दिखाएंगे
तो आपके लिए पूरा प्रूफ वहाँ पर अवेलेबल होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भैया हमारी मेहनत को कामयाब कीजिए। 10-10 मिनट बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? ताकि आप लोगों को होने वाली परेशानी से बचाया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात इस अपडेट को पसंद करेंगे। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखें।